नमस्कार सभी को। क्वेश्चंस ऑन अद्वैत वेदांता मिनी सीरीज में आपका स्वागत। तो चलिए हम और एक प्रश्न लेते हैं। इफ अद्वैता मीन्स नॉन ड्युअलिटी अलोन, देन हाउ कैन वी हैव शुद्धाद्वैता, विशिष्टाद्वैता, कश्मीरी शैविज्म एंड सो ऑन। तो अद्वैत का मतलब सिर्फ एकमात्र ही सत्ता है। एकमात्र ही सत्ता है। तो अगर एकमात्र सत्ता है तो उस सत्ता में शुद्धाद्वैत, विशिष्टाद्वैत या जो शिवाद्वैत, जो कश्मीरी शैविज्म जो हम बोलते हैं, तो ये कैसे आया है? अगर इन लोगों ने एक ही सत्ता का दर्शन किया है तो मतलब उन्होंने अलग अलग तरीके से उसको क्यों बताया? सबको सब वही बताना चाहिए। तो इसका एक समाधान है कि इसका समाधान ये है कि इन लोगों ने मतलब अद्वैत को द्वैत की वासनाओं से समझा है। मतलब इंप्रेशंस ऑफ ड्युअलिटी डालकर इन लोगों ने अद्वैत को समझा है। तो शुद्धाद्वैत में क्या होता है? अभी शुद्धाद्वैत में क्या होता है कि वहां पर क्या बोलते हैं? वहां पर बोलते हैं कि भगवान में जो सत्य, चित और आनंद है, तो चित रूप जो है वो जीव बन गया है, सत रूप जो है वो जगत बन गया है, और आनंद की अभिव्यक्ति केवल जो है एक श्री कृष्ण में होती है। तो ये सब जो है, तो यहाँ पर क्या क्या हो रहा है? यहाँ पर वो बताना चाहते हैं कि जीव जो है वो दुख क्यों भोग रहा है। दी जीव इसलिए दुख भोग रहा है क्योंकि वो आनंद की अभिव्यक्ति उसमें नहीं है। पूरी की पूरी आनंद की अभिव्यक्ति जो है वो एकमात्र श्री कृष्ण में ही है, कह के शुद्धाद्वैत कह रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि जो हम समझते हैं कि इस जगत का कारण जो है ईश्वर है, मैं जीव हूं, ऐसे द्वैत वासनाओं को लेकर इन्होंने अपना शुद्धाद्वैत बनाया है या विशिष्टाद्वैत बनाया है या कश्मीरी शैविज्म भी बनाया है। मतलब जिन लोगों को अद्वैत समझ में नहीं आया, जिन लोगों को उपनिषद ही समझ में नहीं आया है, उन्हीं लोगों ने शुद्धाद्वैत, विशिष्टाद्वैत, द्वैत या शिवाद्वैत ऐसा बनाया है, क्योंकि उनको समझ में नहीं आया। उनको समझ में नहीं आया है कि जब मुझे यहाँ पर जीव जगत दिख रहा है, जगत का कर्ता मैं नहीं हूं, इसका कर्ता कोई ईश्वर होना चाहिए। हाँ, और जब अद्वैत कह रहा है ये सब वास्तव नहीं है, तो उनको समझ में नहीं आया, इसलिए इतने सारे दर्शन आए। तो ये था प्रश्न का समाधान। और एक प्रश्न से मिलते हैं, तब तक के लिए अलविदा।